हेलो 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 हेलो। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हम आज हिंदी चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर 2 है प्रेम ऐनी श्री राधिका। आज हमने पदखंड को ख़त्म कर लिया। अब हम काव्य खंड को पढ़ेंगे। तो चलिए हम काव्य खंड में चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है प्रेम ऐनी श्री राधिका, जिसके लेखक की अगर हम बात करें तो इसके लेखक जो हैं वह हैं कौन? तो वह है रसखान साहब। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। अगर इस चैप्टर के अगर आपसे लेखक पूछे तो इस चैप्टर का अगर लेखक कौन है, तो इस चैप्टर का जो लेखक है वह है रसखान जी। कौन है? रसखान जी। तो चलिए हम रसखान जी के बारे में पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। रसखान के अगर हम कृतियाँ की बात करें तो रसखान के जो कृतियाँ हैं वह है प्रेम वाटिका। रसखान अगर आपसे पूछे कि रसखान की कृतियाँ क्या है, कौन है, तो रसखान की कृतियाँ जो है वह है कौन? प्रेम वाटिका। क्या है? प्रेम वाटिका। अगर आपसे पूछे कि रसखान की कृतियाँ, आप कह सकते हैं रसखान की, आप इसको ग्रंथ भी कह सकते हैं। रसखान के ग्रंथ जो है वह है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका। अगर रसखान का जो जन्म हुआ था वह किस राजवंश में हुआ था? तो रसखान का जो जन्म हुआ था वह पठान राजवंश में हुआ था। रसखान का जन्म किस राजवंश में हुआ था? तो वह हुआ था पठान राजवंश में। रसखान का जन्म पठान राजवंश में हुआ था। किस राजवंश में? पठान राजवंश में हुआ था। पठान राजवंश में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि रसखान का जन्म किस राजवंश में हुआ था, तो वह हुआ था पठान राजवंश में। किस राजवंश में? पठान राजवंश में। आगे हम देखेंगे कि रसखान की रचना काल किस राज्यकाल था। तो रसखान जब रचना कर रहे थे तो उस समय भारत में किसका राज्यकाल था? तो वह था जहांगीर का। किसका था? जहांगीर का। रसखान का रचना काल रसखान का रचना काल के समय जहांगीर का, किसका? जहांगीर का राज्यकाल था। किसका राज्यकाल था? तो जहांगीर का राज्यकाल था। अगर आपसे पूछे, ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि जब रसखान साहब रचना कर रहे थे तो उस समय भारत में किसका शासन था? तो किसका शासन था? जहांगीर का शासन था। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? रसखान जो थे, रसखान
रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि, कहाँ पे? रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। कहाँ चले गए? तो रसखान जी जो थे वह दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए थे। कहाँ पे चले गए थे? अगर आपसे पूछे कि रसखान जी दिल्ली से कहाँ चले गए थे, तो रसखान जी जो थे वह दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए थे। कहाँ चले गए थे? तो ब्रजभूमि चले गए थे। रसखान में वैष्णव धर्म की गहन संस्करण थे। रसखान में अगर आपसे पूछे कि रसखान में किस धर्म की गहन संस्करण थे, तो वह धर्म था, कौन सा धर्म? तो वैष्णव धर्म। की कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म। रसखान में किस धर्म का गहन संस्करण था? तो वह था वैष्णव धर्म का गहन संस्करण। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो वह दी थी गोस्वामी विठलनाथ। किसने पुष्टि मार्ग की दीक्षा? गोस्वामी विठलनाथ ने दी थी। कौन दी थी? गोस्वामी विठलनाथ ने दी थी। किसने दी थी? तो आप बोलेंगे गोस्वामी विठलनाथ ने दी थी। लाइन था कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? रसखान जी को पुष्टि मार्ग की दीक्षा गोस्वामी विठलनाथ ने दी थी। किसने दी थी? तो गोस्वामी विठलनाथ ने दी थी। आगे हम देखेंगे आगे है रसखान के कितने ग्रंथ मिलते हैं? रसखान के जो है रसखान के 2 ग्रंथ मिलते हैं। कितने ग्रंथ मिलते हैं? 2 ग्रंथ मिलते हैं। कितने ग्रंथ मिलते हैं रसखान के? तो 2 ग्रंथ मिलते हैं। अगर आपसे पूछे कि रसखान के कितने ग्रंथ मिलते हैं, तो वह ग्रंथ है 2 ग्रंथ। एक है प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान। एक है प्रेम वाटिका, एक क्या है? प्रेम वाटिका, और दूसरा है सुजान। कौन सा है? दूसरा है सुजान। अगर आपसे पूछे कि रसखान के 2 ग्रंथ कौन कौन है, तो रसखान के जो 2 ग्रंथ है वह है प्रेम वाटिका और सुजान। कौन कौन है? प्रेम वाटिका और सुजान। अगर आपसे पूछे कि रसखान के 2 ग्रंथ कौन कौन है, तो आप कहिएगा कि रसखान के 2 ग्रंथ प्रेम वाटिका और सुजान है। आगे हम देखेंगे सुजान रसखान आगे है सुजान किसकी रचना है? सुजान यहाँ पे रसखान भी लगा रहता है। सुजान रसखान किसकी
रचना है तो वह है रसखान की। सुजान रसखान किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो वह है रसखान की। किसकी? वह है रसखान की। किसकी रचना है सुजान रसखान? तो वह है रसखान की रचना है। किसकी? रसखान की रचना है। आगे हम देखेंगे प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका कैसी रचना है? प्रेम वाटिका कैसी रचना है? प्रेम वाटिका प्रेम वाटिका कैसी रचना है? तो वह है प्रेम निरूपण संबंधित। प्रेम वाटिका प्रेम निरूपण संबंधित रचना है। कैसी रचना है? प्रेम निरूपण संबंधित रचना है। कैसी रचना है? तो प्रेम निरूपण संबंधित रचना है। प्रेम वाटिका प्रेम निरूपण संबंधित रचना है। अगर आपसे पूछे कि प्रेम वाटिका कैसी रचना है, कि ऑब्जेक्टिव में भी अगर आ जाए कि प्रेम वाटिका कैसी रचना है, तो प्रेम वाटिका जो है वह प्रेम निरूपण संबंधित रचना है, यानी प्रेम पर आधारित रचना है। आगे हम देखेंगे सुजान रसखान में सुजान रसखान कैसी रचनाएं हैं? सुजान रसखान जो है वह कृष्ण की भक्ति संबंधित। सुजान रसखान कृष्ण की भक्ति संबंधित कृष्ण की भक्ति संबंधित रचना है। कैसी रचना है? तो कृष्ण की भक्ति संबंधित रचना है। अगर आपसे पूछे कि सुजान रसखान कैसी रचना है, तो सुजान रसखान जो है वह कृष्ण की भक्ति संबंधित रचना है। अगर आपसे पूछे कि सुजान रसखान में कैसी रचनाएं हैं, तो वह है कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं हैं। कैसी रचनाएं हैं? तो कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं हैं। अगर आपसे पूछे, आगे हम देखेंगे रसखान ने कृष्ण का लीलापन किसमें किया? रसखान ने कृष्ण का लीलापन, अगर आपसे पूछे कि रसखान ने कृष्ण का लीलापन किसमें किया था? ओह सॉरी, दिख नहीं रहा है। चलिए हम पहले इसको अच्छी तरह से समझते हैं। आज हमने चैप्टर शुरू किया। चैप्टर का नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्री राधिका। अगर आपसे इस चैप्टर के लेखक के बारे में हम पूछे कि इस चैप्टर का लेखक कौन है, तो इस चैप्टर का जो लेखक है वह है रसखान जी। कौन है? रसखान जी। इस चैप्टर, तो चलिए हम रसखान जी के बारे में देखते हैं। रसखान जी, अगर रसखान की कृतियाँ की बात करें तो प्रेम वाटिका। रसखान की जो कृतियाँ हैं वह प्रेम वाटिका। रसखान की कृतियाँ कौन है? प्रेम वाटिका। रसखान का जो जन्म हुआ था वह पठान राजवंश में हुआ था।
रसखान का जन्म किस राजवंश में हुआ था? पठान राजवंश में हुआ था। रसखान का जन्म किस राजवंश में हुआ था? पठान राजवंश में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि रसखान का जन्म किस राजवंश में हुआ था, तो वह पठान राजवंश में हुआ था। रसखान की रचना काल के समय जहांगीर राज्यकाल में थे, यानी रसखान जिस समय रचना कर रहे थे उस समय राज्यकाल यानी इस भारत के राजा कौन थे, यानी भारत में राज्य किसका था? तो वह था जहांगीर का। किसका? जहांगीर का। रसखान के समय भारत में किसका शासन था? तो वह जहांगीर का शासन था। किसका शासन था? जहांगीर का। रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। कहाँ से? दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। रसखान जी जो थे वह दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। कहाँ से कहाँ चले गए? तो रसखान जी जो थे वह दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। कहाँ से? दिल्ली से। कहाँ चले गए थे? तो ब्रजभूमि चले गए थे। रसखान ने वैष्णव धर्म की गहन संस्करण। रसखान जो थे वह वैष्णव धर्म, किस धर्म? वैष्णव धर्म की गहन संस्करण थे। रसखान में वैष्णव धर्म की गहन संस्करण थे। किस धर्म की गहन संस्करण थे रसखान में? तो वह था वैष्णव धर्म। रसखान में वैष्णव धर्म की गहन संस्करण थे। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा जो दी थी वह गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। किसने दी थी? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दी थी। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दी थी। किसने दी थी? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दी थी। अगर आपसे पूछे कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो वह गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दी थी। किसने दी थी? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दी थी। रसखान के 2 ग्रंथ मिलते हैं। रसखान के कितने ग्रंथ मिलते हैं? अगर आपसे पूछे कि रसखान के कितने ग्रंथ मिलते हैं, तो रसखान के जो मिलते हैं वह 2 ग्रंथ मिलते हैं। एक है प्रेम वाटिका, दूसरा है सुजान। एक क्या है? प्रेम वाटिका और दूसरा क्या है? सुजान। रसखान के कितने ग्रंथ मिलते हैं? तो रसखान के जो है वह 2 ग्रंथ मिलते हैं। एक है प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान। सुजान रसखान किसकी रचना है? तो सुजान रसखान जो है वह रसखान जी की रचना है। सुजान रसखान किसकी रचना है? तो सुजान रसखान जो है वह रसखान की रचना है। आगे है प्रेम वाटिका, प्रेम निरूपण संबंधित रचना है। प्रेम वाटिका जो है वह प्रेम निरूपण संबंधित रचना है। ये प्रेम वाटिका जो है वह प्रेम निरूपण संबंधित रचना है। प्रेम अगर आपसे पूछे कि प्रेम वाटिका कैसी रचना है, तो प्रेम निरूपण संबंधित रचना है। आगे है सुजान रसखान, कृष्ण की भक्ति संबंधित रचना है। सुजान रसखान जो है वह कृष्ण की भक्ति संबंधित रचना है। सुजान रसखान कैसी रचना है? तो कृष्ण की भक्ति संबंधित रचना है। आगे हम अब कल देखेंगे। आज की क्लास को अब हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।